बच्चों आज चैप्टर हमारा एंड होने लगा है। आज हम इसके प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो एज यूजुअल जैसे आप जानते हैं तो एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो कुछ मैं आपको करा देता हूँ, जो रिलेटेड होते हैं वो फिर छोड़ देते हैं, वो आप खुद ट्राई करते हैं। तो आज भी देखें, ये बड़े इजीली सारे वर्क से रिलेटेड हैं, तो तीन चार मैं आपको करा रहा हूँ। सबसे पहले देखें, प्रॉब्लम नंबर 4.1 है। A man pushes a lawn mower with a 40 Newton force directed at an angle of 20 downward horizontal. Find the work done by the man as he cuts a strip of grass 20 meter long. इस फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर ये पूछा गया है कि एक आदमी है और उसने 40 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और 20 का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। 20 मीटर तक घास काटता हुआ चला गया। बताएं उसने वर्क कितना किया। तो अब गिवन डाटा में आपको फोर्स दी गई है 40 न्यूटन, एंगल है 20 और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 20 मीटर। तो आपने वर्क फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं वर्क की इक्वेशन होती है एफ डी काज थीटा। तो बस यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। एफ आपके पास 20 है, डी आपके पास फोर्स एफ आपके पास 40 है और डी आपके पास 20 है और एंगल भी 20 है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको वर्क यहाँ से मालूम हो जाएगा। जॉल इसका यूनिट होगा। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट उसके बाद देखें बच्चों, मैंने आपको 4.1 समझा दिया, तो 4.2 जो है उसमें भी वर्क डन ही मालूम करना है। मैं आपको सिंपल से बता दूं कि एक रेन ड्रॉप है, बारिश का कतरा है, वो एक ऊपर से आ रहा है। तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ये पूछा जाता है कि इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फ्रिक्शन की फोर्स है और एक ग्रेविटी की है। तो दोनों का वर्क डन मालूम करें। तो यही इक्वेशन होगी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन और वर्क डन बाय ग्रेविटी। चीज एक ही होगी, क्योंकि अंडर ग्रेविटी आ रहा है तो एम जी एच लगेगा। वर्क का फार्मूला फ्रिक्शन की वजह से नेगेटिव होगा वर्क, और ग्रेविटी की वजह से पॉजिटिव होगा। इसी तरह जो तीसरा जो न्यूमेरिकल है वो भी उसी से ही रिलेटेड है। उसमें भी वर्क पूछा गया है टोटल, यानी टोटल 10 ब्रिक्स हैं और बिखरी पड़ी हैं। एक ब्रिक की मास और उसकी हाइट गिवन है, तो उन्हें टेबल के ऊपर वन बाय वन स्टॉक करना है। तो टोटल वर्क कितना होगा, तो यहाँ ये याद रखना है कि जो टोटल वर्क होगा वो 9 ईंटों पर होगा, क्योंकि एक ईंट तो पहले से ही टेबल के ऊपर मौजूद होगी, उसकी हाइट में कोई चेंज नहीं आएगी। तो जो टोटल वर्क होगा वो आप 9 ईंटों का जमा करेंगे, MGH1 प्लस MGH2 सो ऑन MGH9 तक। तो इस तरीके से आप वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब देखें, मैं आपको करा रहा हूँ 4.7। ये 4.7 है, इसमें ये पूछा गया है कि a force of 400 Newton is required to overcome road friction and air resistance in propelling automobile at 80 km per hour. Power must the engine develop. इस 7 में आपसे ये पूछा गया है कि 400 न्यूटन की फोर्स दरकार है फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस के ऊपर काबू पाने के लिए, ताकि एक गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर सके। तो इसके लिए बताएं इंजन को कितनी पावर पैदा करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ गिवन डाटा में आपको फोर्स दी गई है 400 न्यूटन की, वेलोसिटी दी हुई है 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। 80 को 1000 से जरब दे देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 3600 से तकसीम कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो ये 22.22 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब आपने पावर फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पावर का फार्मूला लगा देंगे, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी।
तो डॉट आप जानते हैं कास थीटा होता है, तो ये बन जाएगा एफ वी कास थीटा। अब क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में है फोर्स और वेलोसिटी, तो थीटा 0 बनेगा और कास 0 1 होता है, इसलिए पावर की इक्वेशन बन जाएगी एफ वी। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे, एफ भी गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। जी नेक्स्ट। ये देखें आपको इक्वेशन दिखाई गई है, इसमें वैल्यूज आप पुट करेंगे तो पावर मालूम हो जाएगी 8880 वाट, जबकि आपसे पूछा गया है किलो वाट में, तो फिर आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 8.9 किलो वाट में। जी नेक्स्ट। उसके बाद है जी 4.8, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 4.8 और जो 4.4 है, ये दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। 8 में आपसे ये पूछा गया है कि हाउ लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेस्ट to a speed of 2 multiplied by 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ ये पूछा गया है कि कितनी फोर्स हमें चाहिए होगी एक इलेक्ट्रॉन को हरकत में लाने के लिए जबकि वो रेस्ट में पड़ा हुआ है और वो मूव करना शुरू कर दे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से और 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर सके। तो इस गिवन डाटा में आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दी गई है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो स्टार्ट में रेस्ट में है। फाइनल वेलोसिटी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड है और इस दौरान जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। इसके मीटर बना लेंगे, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो फाइंड आउट आपने फोर्स करनी है, तो यहाँ पे फार्मूला हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वाला। जी नेक्स्ट। ये हमारे पास फार्मूला है बाय यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स किनेटिक एनर्जी, यानी किसी भी बॉडी के ऊपर किए जाने वाला काम उसकी किनेटिक एनर्जी में आने वाली चेंज के बराबर होता है। तो बस यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें, वी आई आपके पास 0 है तो पूरा जो फैक्टर होगा हाफ एम वी आई का स्क्वायर वो 0 हो जाएगा, तो एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ का स्क्वायर हो जाएगा, तो डी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, एम वी एफ का स्क्वायर ओवर 2 डी हो जाएगा। यहाँ वैल्यूज पुट करें तो आपको फोर्स मालूम हो जाएगी न्यूटन में। तो सेम मैंने आपको बताया इसी तरह का न्यूमेरिकल है 4.4। फर्क कितना है कि वहां पे जो है ना एक ऑटोमोबाइल है यानी कार है और वो मूव करती हुई जा रही है, उसकी मास भी दी हुई है आपको और वो स्टार्ट में हरकत में है यानी उसमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, बाद में वो रेस्ट में आ जाती है यानी फाइनल उसकी 0 हो जाती है और इस दौरान वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो भी आपको दिया हुआ है, तो आपने फोर्स मालूम करनी है जिसने उस कार को रोका। फर्क इतना है कि चौथे न्यूमेरिकल में वी एफ इज इक्वल टू 0 होगा जबकि वी आई गिवन होगा और जो मैंने आपको समझाया इसमें वी आई 0 है और वी एफ गिवन है। जी नेक्स्ट। 4.9 है हमारे पास के एक डाइवर है गोताखोर, 750 न्यूटन उसका वेट है, वो 10 मीटर इबव द सरफेस ऑफ द पोल ऑफ द वाटर एक बोर्ड के ऊपर खड़े होकर जंप लगाता है पानी में यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करना है। तो टू फाइंड हिज स्पीड एट अ पॉइंट 5 मीटर अबव द वाटर सरफेस, यानी जब उसने गोता लगाया तो अभी वो पानी से 5 मीटर ऊपर है, वहां उसकी स्पीड मालूम करें निगलेक्टिंग एयर फ्रिक्शन। तो यहाँ उस डाइवर का वेट दिया हुआ है डब्ल्यू 750 न्यूटन होता है, अगर वेट दिया जाए और उसकी मास मालूम करनी हो तब भी आप मालूम कर सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है और एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी से आप उसकी मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब वो पहले पॉइंट पर मौजूद है उसे हाइट h1 कहेंगे, वो 10 मीटर है और सेकंड पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा जहां स्पीड मालूम करनी है वो हाइट h2 होगी।
तो H1 हाइट पर जो स्पीड होगी उसको V1 कहेंगे, और जो H2 हाइट पर स्पीड होगी उसको V2 कहेंगे। तो V1 0 होगी क्योंकि वहां रुका हुआ होगा 10 मीटर की हाइट पे, और H2 वाली हाइट पे आपने स्पीड मालूम करनी है, उसको V2 कहेंगे। एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है तो आप एक फार्मूला पढ़ रहे हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे जी। नेक्स्ट, तो ये फार्मूला आपके सामने खड़ा है, mgh1 माइनस mgh2। तो यहाँ पे जो है ना mg को कॉमन लेके h1 माइनस h2 लिखा हुआ है, m से m कैंसिल हो जाएगा तो वहां से v फाइंड आउट कर लेंगे, 2gh1 माइनस h2 होल का अंडर रूट, v के ऊपर स्केयर है तो जब स्केयर खत्म करेंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में जवाब आएगा। अब सेम न्यूमेरिकल है आपका 4.10, उसमें भी इसी तरह एक बच्चे के बारे में कहा गया है कि वो एक इंक्लाइंड प्लेन से आता है, तो आपने बॉटम पे उसकी स्पीड मालूम करनी है, तो यही फार्मूला लगा देंगे। यही डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू 2gh1 माइनस h2 अंडर रूट। सिर्फ उसमें एक बी पार्ट पूछा गया है कि परसेंटेज लॉस मालूम करें, तो आपने क्या करना है, टॉप पे पहले मालूम कर लेनी है पोटेंशियल एनर्जी, वो टोटल होगी, बॉटम पे मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी, फिर दोनों का लॉस फाइंड आउट करना है, उसके बाद परसेंटेज लगा लेनी है आपने, लॉस ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी तरह दरमियान में एक आपका न्यूमेरिकल होगा ऊपर, वो भी पावर वाला होगा, पावर वाला न्यूमेरिकल एक हमने छोड़ा है, छठा न्यूमेरिकल होगा, उसमें एक तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है, mgh, वो फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, दूसरा पावर मालूम करनी है तो mgh ओवर t लगा देना है, तो यानी वो भी सिंपल से हैं। इस चैप्टर के अंदर एग्जांपल है जो आ, इसी यानी न्यूमेरिकल जो मैंने अभी आपको बताया छठा mgh ओवर t, एक उसी से रिलेटेड एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप करेंगे। और एक एग्जांपल ये 4.9 है और 4.10 इनसे रिलेटेड एग्जांपल है जो इसी टॉपिक के साथ खड़ी होगी, जो इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक है, जहां एंड होता है उसके साथ एग्जांपल खड़ी है जो इसी से रिलेटेड एग्जांपल है, सेम और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो उसको भी आपने जो है ना लाजमी करना है।